एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी स्पिरिचुअल थेरापिस्ट पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो प्रिडिक्शन होने वाली है वो मई मंथ की प्रिडिक्शन होने वाली है। हम देखेंगे कि मई मंथ में आपके लव लाइफ में क्या होगा। सो ये जो रीडिंग होगी ये 2 पार्ट्स में होगी, ठीक है। एक पार्ट में हम देखेंगे कि अगर आप सिंगल हो, ठीक है, और आप जानना चाहते हो कि आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है मई महीने में, वो हम देखेंगे। एंड देन उसके बाद हम अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो या नहीं भी हो, बट किसी स्पेसिफिक पर्सन से आप कनेक्टेड हो या कोई आपका लव इंटरेस्ट है, तो उनकी फीलिंग्स मई मंथ में आपके लिए क्या रहेंगे, उनके एफर्ट्स क्या रहेंगे और उनके साथ आपकी क्या पॉसिबिलिटीज़ है मई मंथ में, ये हम देखेंगे। तो दोनों पार्ट में देखेंगे, ठीक है। सो स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी देख लेंगे और अगर आप सिंगल हो तब भी देख लेंगे, ठीक है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो रिलेटेड टू एनर्जाइज जेमस्टोन्स एंड ऑनलाइन टैरो क्लासेस। ओके, ऑनलाइन टैरो क्लासेस की बैच बहुत जल्द शुरू होने ही वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, कुछ सीट्स अभी भी बचे हुए हैं, तो अगर आप चाहो तो आप एनरोल कर सकते हो। पेड रीडिंग्स अभी बंद हैं, सारे स्लॉट्स बुकड हैं, तो जैसे ही मैं रीओपन करूँगी मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूँगी। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको सारी नेसेसरी डिटेल्स मिल जाएंगी। मेरे सेकेंड एंड थर्ड चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा एंड पूर्वा घोष। तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल कंटेंट देखने को मिल जाएगा, साथ में एंटरटेनिंग भी, जो कि मेरा थर्ड चैनल है, जो कि मैं अपने पर्सनल ब्लॉग शेयर करती हूँ उसमें, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज आपको अपना साइन चूज़ करना है। आप अपना सन साइन चूज़ कर सकते हो, मून साइन चूज़ कर सकते हो, वीनस चूज़ कर सकते हो या राइजिंग चूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी राशि चूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना कौन सा साइन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, ठीक है। और इन केस अगर आपको राशि नहीं पता अपनी या साइन नहीं पता अपना ज़ोडिएक, तो आप जो है कलर के अकॉर्डिंग भी पाइल्स इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो, ठीक है। लाइक कुछ कल्चर में आई थिंक एस्ट्रोलॉजी नहीं है या फिर आप लोगों को पता नहीं होता है, तो आप लोग इंट्यूटिवली भी सिलेक्ट कर सकते हो पाइल को। ओके, सो अगर आपका साइन सेजिटेरियस, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी, पाइशिस, स्कॉर्पियो, यानी कि धनु, तुला, मिथुन, मीन, वृश्चिक या वृषभ राशि आपकी है, तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है, या फिर आप इंट्यूटिवली इस ब्लू कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी साइन एरीज, विर्गो, एक्वेरियस, लियो, कैप्रिकॉन, कैंसर, यानी कि कर्क, मकर, सिंह, मेष, कन्या या कुंभ है, तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है, या फिर इंट्यूटिवली आप इस पिंक कार्ड को भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपकी साइन सेजिटेरियस, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी, पाइशिस या स्कॉर्पियो है, या फिर आपने इंट्यूटिवली इस ब्लू कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं मई मंथ में आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। अगर आप सिंगल हैं और अगर आप किसी के साथ हैं, आपका कोई लव इंटरेस्ट है, चाहे कोई क्रश है, कोई एक्स है, कोई करंट पार्टनर है या हस्बैंड या वाइफ है, तो उनकी फीलिंग्स कैसी रहेगी, उनके एफर्ट्स क्या रहेंगे और उनके साथ आपकी क्या पॉसिबिलिटीज़ है मई मंथ में, ये भी हम देखेंगे 1 बाय 1। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करें। अगर आप ऑनलाइन टैरो सीखना चाहते हो, टैरो का रीडर बनना चाहते हो, या फिर बस अपने लिए सीखना चाहते हो, नॉलेज गेन करना चाहते हो, तो आप सीख सकते हो ऑनलाइन। एनरोलमेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऑलरेडी हो चुकी है नए बैच के लिए। सो अगर आप सीखना चाहते हो, एनरोल करना चाहते हो, तो आप गिवन नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप में या फिर इंस्टा में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले हम सिंगल्स के लिए देखेंगे कि अगर आप सिंगल हैं तो मई मंथ में आपके लव लाइफ में क्या होगा। उसके बाद हम अगर आपके लाइफ में कोई है जिनके लिए या जिनके साथ आप जानना चाहते हैं, उनका देखेंगे। ओके, 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले सिंगल्स का देखते हैं। तो पॉजिटिव रहिए आप लोग। We have 8 of Wands, we have the Lovers. Oh my goodness, now this is something really interesting. King of Cups. Oh my god, this is the love month for you guys. May month is the ultimate love month for you singles. Wow,
I mean, what's happening? Oh my goodness. Can you see this, guys? Literally, oh my goodness. Okay, we have Queen of Pentacles and Two of Cups. Wow, I mean. And bottom of the deck se we have. Oof. I am done. I am done, guys. क्या मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत है, प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत है? 6 of Cups बॉटम ऑफ द डेक से. उफ, ओके. ऑलराइट. सो गाइस, जो लोग सिंगल्स हो और देख रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन. मे मंथ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी साबित होने वाला है. इस वक्त आपको रीडिंग देखते हुए इस चीज़ पे विश्वास हो या ना हो, लेकिन लव लाइफ में आपके चमत्कार होने वाला है मे महीने में, चाहे वो किसी भी टाइम में हो. मे के स्टार्टिंग में, मे के मिड में, या मे के एंड में, या फिर मे ख़त्म होने के जस्ट एक दिन पहले. लेकिन मिरेकल्स डेफिनेटली होंगे आपके लव लाइफ में. आपकी लव लाइफ में गाइस ढेर सारे चॉइसेस, ढेर सारे जेन्युइन लोग, ढेर सारे ट्रू लवर्स, यानी कि ऐसे लोग आने वाले हैं जो कि आप लाइक तड़पने वाले हैं आपको पाने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपको डेट करने के लिए. ओके, तो मुझे लगता है कि यू विल शाइन. मे मंथ में आप बहुत ज़्यादा शाइन करोगे. हो सकता है लोगों के इंटरेक्शन में आओगे, बहुत सारे लोगों से हो सकता है जुड़ोगे, ठीक है, या बहुत सारे लोगों से मिलने की पॉसिबिलिटीज़ भी है. और जो भी इंसान आपको देखेगा या देखेगी वो आपके प्यार में पड़ जाएंगे, ठीक है. तो जेन्युइन लवर्स के ऑप्शंस आपके लाइफ में यहाँ पर मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं. बहुत लोगों के लिए आप मे मंथ में अपने फ्यूचर स्पाउस या फिर आप अपने एक सोलमेट से आपकी मुलाकात हो सकती है, ठीक है, या सोलमेट्स, ठीक है, एक से ज़्यादा सोलमेट्स भी हो सकता है कि वो आपके लाइफ में एंटर कर जाएं. सो अगर आप अभी बहुत सिंगल हो, लाइफ में ऑप्शंस नहीं है या है, डजंट मैटर, लेकिन मे मंथ में इतने अच्छे अच्छे लोग आपको दिखेंगे कि आप खुद मेस्मराइज हो जाओगे कि ओ माय गॉड, क्या मैं इतना प्यार डिज़र्व करता हूँ, क्या मैं इतना प्यार डिज़र्व करती हूँ कि इतने अच्छे अच्छे वेल नोन लोग या इतने जेन्युइन लोग मुझे डेट करना चाहते हैं या फिर मेरे लिए उनके दिल में फीलिंग्स हैं, ठीक है. ये एनर्जीज दिख रही है. तो सच्चा प्यार करने वाले लोग आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं मे मंथ में. आप अपने सोलमेट से भी मिलोगे, कुछ लोगों के लिए आप अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ से भी मिल सकते हो मे मंथ में, ठीक है. लेकिन इतने सारे ऑप्शंस में ऐसा लवर ज़रूर होने वाला है जिनके साथ आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन शुरू होगा या तो मे मंथ से ही या फिर मे मंथ के बाद से, लेकिन उनकी एंट्री आपके लाइफ में मे मंथ में ही हो जाएगी, ठीक है. तो जैसा लव लाइफ या जैसा पर्टिकुलर पर्सन आप ड्रीम करते हुए आ रहे हो या एक्सपेक्ट करते हुए आ रहे हो कि ऐसा इंसान आप मिलना चाहिए, वैसा ही इंसान आपको मे मंथ में मिलने वाला है. एक स्टेबिलिटी आपको फील होगी अपने लव लाइफ में. आपको ऐसा फील होगा कि ओह फाइनली अब ढूंढना जो है हम बंद कर सकते हैं, आराम से चिल कर सकते हैं और हमें टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम सिंगल है या फिर हमारे लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है. आपके लाइफ में मे मंथ में एक्साइटमेंट्स आ रहे हैं, चॉइसेस आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा डेट करने का मौका मिलेगा, तरह तरह के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, जेन्युइन लवर्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, सोलमेट आ रहे हैं, और कोई ऐसा, इन सारे ऑप्शंस में कोई ऐसा पर्सन ज़रूर होने वाला है जिसको आप ढूंढोगे या फिर जिनसे आप मिलोगे एंड देन उनके साथ आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या मैरिज होगी, ठीक है. कोई पास्ट से भी आपका लौट रहा है, ठीक है. तो पास्ट से कोई भी हो सकता है, कोई बहुत पुराना एक्स हो या कोई फ्रेंड हो या कभी किसी को बहुत पसंद करते थे लेकिन उनके साथ आपकी कभी कुछ बनी नहीं, उनसे बात भी नहीं हुई, ठीक है. तो कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है कि प्रेजेंट में है लेकिन उनसे आपकी मुलाकात हो गई एंड देन फिर कोई कांटेक्ट नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, तो उनके साथ भी आपकी कन्वर्सेशन या उनके साथ आपकी फिर से मुलाकात यहाँ पर डेफिनेटली होगी, ठीक है. मतलब पास्ट से या प्रेजेंट से भी आपको ऑफर्स मिलेंगे एंड न्यू ऑफर्स भी मे मंथ में. मतलब आप ओवरवेल्म्ड फील करेंगे कि ओ माय गुडनेस, अब तक लाइफ इतनी सिंगल थी और अब इतने सारे ऑप्शंस हैं कि हम खुद कंफ्यूज हैं कि किसे एक्सेप्ट करें, किसका प्रपोजल एक्सेप्ट करें और किसको रिजेक्ट करें. आप खुद कन्फ्यूजन में रहोगे क्योंकि आपको सारे बहुत अच्छे लगेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि किसी एक को डेट करना या किसी एक की प्रपोजल को एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है. ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस. इससे ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, क्लियरली आपको नज़र आ रहा है, ठीक है. लव इज़ इन द एयर, ठीक है. मे मंथ में आपका ऐसा ही सिनेरियो होने वाला है. बहुत ज़्यादा रोमांटिक मंथ आपके लिए रहने वाला है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग मंथ रहने वाला है. बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि आप फील करोगे कि आपको लोग केयर कर रहे हैं, आपको गिफ्ट दे रहे हैं या फिर आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं. आप थोड़ा सा सुपीरियर फील करने वाले हो. वाओ,
सो चलिए अब हम देख लेते हैं कि अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए जानना चाहते हो, आपके क्रश हो, एक्स हो, लवर हो या हस्बैंड या वाइफ हो, उनकी अब हम जो लोग कनेक्शन में उनके लिए देख लेते हैं। तो देख लेते हैं आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स कैसी रहेगी मई मंथ में आपके लिए। We have 8 of Cups, Four of Wands। वाओ गाइस, आई मीन मैं खुद यहाँ पर ब्लश कर रही हूँ गाइस। आप लोग सोच सकते हो सिर्फ कार्ड्स देख कर नहीं, बल्कि मुझे यहाँ पर वाइब भी, एनर्जी भी यहाँ पर रिसीव हो रही है। ओके, द स्टार, वाओ गाइस अगेन। एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव द हेरोफेंट। वाओ। सो गाइस आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स बहुत अच्छी रहेगी। आपके जो पर्सन है पूरे मई मंथ में फील करेंगे कि उन्हें आपके पास वापस आना है, और चांसेस ये भी हैं कि ये इंसान वापस आएंगे भी। आगे मैं नेक्स्ट मूव अभी देखूंगी या फ्यूचर देखूंगी कि मई मंथ में आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है। ये इंसान को फील होगा कि ये इंसान आपके पास लौटे, या आपके साथ घर बसाएं, या आपसे शादी करें, या फिर ये आपके साथ कमिटमेंट में आए। इनका ध्यान, इनका फोकस, इनकी प्रायोरिटी आप बनने वाले हो मई मंथ में। मई मंथ में इन्हें ऐसा फील होगा कि इन्हें आपकी केयर करनी है, इन्हें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, इन्हें आपका साथ देना है, आपका साथ निभाना है, आपको प्यार देना है, आपके साथ रहना है। ठीक है। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो इस कनेक्शन को हील करने की बहुत कोशिश करने वाले हैं मई मंथ में, और उनको ऐसा फील होगा कि जो भी चीज़ हुई पास्ट में उसे पास्ट में भुला देंगे। तो आपके पर्सन, मुझे लग रहा है कि पास्ट में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, कोई नाराज़गी है, कुछ है, या कुछ ऐसे डिसीजन इन्होंने ले लिए थे इम्पल्सिवली जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता टूट गया। ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को ये इंसान फिक्स करेंगे, या फिर ये सोचेंगे कि उन सारी चीज़ों को मुझे भुलाना है, मुझे साइड में रखना है, मुझे रहना ही नहीं है उस जगह, मुझे बस इसके पास आना है, यानी कि आपके पास। तो ये इंसान हील करने की कोशिश करेंगे, और जो इनके मन में जो ख्वाब है कि ये आपको प्यार करे, आपके साथ रहे, उस ख्वाब को ये रियलिटी में करने की पूरी कोशिश करेंगे मई मंथ में। मई मंथ में इनकी फीलिंग इसी तरह रहेगी कि इन्हें आपका साथ चाहिए, इन्हें आपके साथ रहना है, चाहे कुछ भी चीज़ों को साइड में रखना पड़े, छोड़ना पड़े, भूलना पड़े, तो वो उस चीज़ के लिए रेडी हैं। लेकिन उन्हें आपके पास आना है क्योंकि आप उनकी हैप्पीनेस है, आप उनका प्यार है, और वो इस तरीके से खोखलेपन में, एम्प्टीनेस में नहीं रह सकते। ठीक है। तो ये इंसान कमिट करने के लिए, प्रपोजल देने के लिए, या फिर अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो बट आपका मैरिड लाइफ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे, और उनका मन होगा कि अब करना है हमें। अब हम बैठ कर सोच नहीं सकते, या फिर प्रे नहीं कर सकते कि कोई मौका मिल जाए या कोई चमत्कार हो जाए। ठीक है। तो ये इंसान जो है एक्शन लेने के मूड पे रहने वाले हैं पूरे मंथ। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में क्या होने वाला है मई मंथ में। क्या एफर्ट्स डालेंगे आपके पर्सन, और क्या होने वाला आप दोनों के कनेक्शन के बीच में। We have the Hierophant again. We have Ten of Moon. Wow guys, मुझे तो मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं क्या ही बोलूँ गाइस, इतनी हैप्पीनेस। ओ माय गॉड। वी हैव द स्टार। वाओ, अगेन दो बार स्टार, और स्टार के नीचे स्टार आया। कैन यू सी दिस गाइस? वाओ। सो आप दोनों के कनेक्शन के बीच में क्या होने वाला है? आप दोनों के कनेक्शन के बीच में मई मंथ में बहुत ज़्यादा हीलिंग आने वाली है। जिस चीज़ की वेटिंग में आप दोनों थे, जिस चीज़ की लिए आप दोनों ने पेशेंस रखा है, या आपने रखा था, आपने होप कहीं ना कहीं रखा है कि नहीं, अभी भले ही प्रॉब्लम चल रही हो या अभी कुछ भी चल रहा हो, एक दिन ज़रूर आएगा जब हम दोनों फिर से साथ होंगे, फिर से सब कुछ ठीक होगा। जो वो आपके दिल में जो होप है ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपने जो है पेशेंस दिखाया है, आपने होप रखे, आपने हार नहीं मानी, आपने अपने प्यार को इम्पोर्टेंस दिया। भले इस पर्सन ने कुछ भी गलतियाँ हो, कितना बड़ी गलतियाँ कर ली, लेकिन फिर भी आप जो है आपने विश्वास किया कि नहीं, जब आपका प्यार सच्चा है तो वो ज़रूर समझेंगे, या ज़रूर जो डिसीजन लिया है उसको टाल कर आएंगे। तो आपके कनेक्शन में हीलिंग आ रहा है मई मंथ में, आपके कनेक्शन में यूनियन आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है। आप दोनों की यूनियन होगी। अगर अभी सेपरेटेड हो, यूनियन 110% यहाँ पर होगी। कमिटमेंट इस पर्सन से आपको मिल सकता है मई मंथ में, या फिर इस पर्सन के साथ आपकी शादी
फिक्स हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपके अरेंज मैरिज का रिश्ता चल रहा था बट हो नहीं पाया, या मैट्रिमोनी साइट पे कनेक्टेड थे लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था तो अब होगा। या फिर हो सकता है कि आप दोनों लवर हो, शादी करना चाह रहे थे बट पॉसिबल नहीं हो रहा था तो अब होगा। अब फाइनली चीज़ें आगे बढ़नी शुरू होगी, ठीक है, ऑफिशियल तरीके से, ठीक है। तो इंगेजमेंट हो सकती है, ये पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं या आपको कमिट कर सकते हैं फाइनली, ठीक है। या आपके लाइफ में वापस लौट कर आपकी रियूनियन हो सकती है, या फिर शादीशुदा हो तो आप दोनों फिर से साथ में रहना शुरू कर सकते हो। कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे हैप्पीनेस एंड यूनियन की एनर्जीज है, ठीक है। आत्माओं का मिलन जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर मई मंथ में होने वाला है। तो आप दोनों का मिलन यहाँ पर होने वाला है, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को और भी ज़्यादा करीब आने वाले हैं और ये एक डिवाइन यूनियन मुझे नज़र आ रहा है बहुत लोगों के लिए। बहुत लोगों के लिए मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि एफर्ट डालने के बाद ये होगा, बिकॉज डिवाइन टाइमिंग आप दोनों की मई मंथ में ही है। तो डिवाइन टाइमिंग में आप दोनों की यूनियन यहाँ पर डेफिनेटली होगी, हैप्पीनेस आएगी। सो गाइस, नो मैटर अगर आप बिल्कुल सिंगल हो या नो मैटर आप किसी के साथ हो, जो भी आपके लव लाइफ में चल रहा है उससे कहीं गुना बेहतर आपके लव लाइफ में होने वाला है मई मंथ में। ओके, सो या तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए कि आपको मई मंथ में किस तरीके से रहना चाहिए या क्या गाइडेंस फॉलो करना चाहिए। क्योंकि मई मंथ आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 बहुत ही ज़्यादा लकी भी होगा, बहुत ज़्यादा मिराकलस वाला मंथ होगा और लव मंथ होगा, ठीक है। द वर्ल्ड 29। सो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि मई मंथ में जितना हो सके कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आपके लाइफ में ऑप्शंस आ रहे हैं, अगर आपके लाइफ में अच्छे लोग आ रहे हैं, या फिर अगर आपके पर्सन भी आपके लाइफ में आ रहे हैं, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि वो आए हैं क्योंकि आप में कुछ बात है, क्योंकि आप डिजर्विंग हो, ठीक है। तो अपने आप को किसी भी तरीके से कम नहीं मानना है, ठीक है, कि नहीं मुझ में ये कमी है, मुझे क्यों पसंद कर रहे हैं वो लोग, मुझे क्यों प्यार करना चाहता है, ये सब डाउट्स मन में नहीं रखना है। अपने आप को बेस्ट मानना है कि हाँ मुझ में कोई बात है, मैं लविंग हूँ जिस वजह से ये लोग मेरे लाइफ में फिर से आए हैं या नए लोग आए हैं, ठीक है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा और न्यू चेंजेस के लिए आपको रेडी रहना है मई मंथ में। मई मंथ में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि नहीं पास्ट के अकॉर्डिंगली नहीं सोचना है, ठीक है, कि पास्ट में कुछ बुरा हुआ तो शायद अब भी बुरा हो सकता है, या ट्रस्ट इश्यूज़ हर एक चीज़ में, इन सारी चीज़ों को नहीं करना है। हाँ, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने सराउंडिंग में एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करके रखना है, लेकिन न्यू चेंजेस के लिए, न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए आपको ओपन अप होना पड़ेगा मई मंथ में। और ये जो मैंने यूनियन या न्यू ऑप्शंस ये सब बताया ना, इसमें प्रॉब्लम आएगी या डिले होगा। तो ट्राई करो कि ओपन अप रहो कि हाँ जैसा आप सोचते हो उससे अलग भी अगर आपको कुछ मिलता है तो आप उसके लिए ओके हो। यू विल एक्सप्लोर और यू विल सी कि कैसा चीज़ें हो रही हैं, कैसे लोग हैं, ठीक है। और कॉन्फिडेंट रहोगे, हेल्दी बाउंड्री में रहोगे, लेकिन हाँ न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए रेडी भी रहोगे कि ठीक है अगर कुछ नया डिवाइन हमें देना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं तो वी आर रेडी फॉर इट। ओके, सो अपने मन में एक विश्वास रखो कि न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में हो रही है, हर एक तरीके से, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, करियर, हर एक तरीके से। तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरेगी मई मंथ में। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपकी साइन एरीज, विर्गो, एक्वेरियस, लियो, कैप्रिकॉर्न या कैंसर है, सन, मून, राइजिंग या वीनस में, या फिर आपने इंट्यूटिवली स्पिन कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं मई मंथ में आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। अगर आप सिंगल हो तब भी, और अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ कनेक्टेड हो तब भी, बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। ऑनलाइन टैरो कार्ड रीडिंग अगर आप सीखना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो या खुद के लिए सीखना चाहते हो, तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो गिवन व्हाट्सअप नंबर पर या इंस्टा आईडीज़ पर। ऑलरेडी स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट हो चुकी है, बैच शुरू भी हो जाएगी बहुत जल्द। तो अगर आप चाहो तो आप इनरोल कर सकते हो। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम सिंगल्स के लिए देखेंगे कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लव लाइफ में मई मंथ में क्या होगा। उसके बाद हम अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ अपने कनेक्शन के बारे में देखना चाहते हो तो हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले सिंगल्स का देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए।
Okay, we have a two of swords. We have the moon card. Six of Pentacles. Nine of Pentacles. Seven of Swords. Bottom of the deck से we have Four of Cups. ओके, सो पाइल 2 देख लेते हैं कि अगर आप सिंगल हैं मे मंथ पे आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। सो देखिए यहाँ पर सिंगल्स तो आप हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर दो सिनेरियो नज़र आ रहे हैं। एक तो आप बिल्कुल सिंगल हो सकते हैं, मतलब कोई भी ऑप्शंस नहीं है आपके पास, और कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप सिंगल हैं लेकिन आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, चॉइसेस हैं, ऑफर्स हैं आपके पास लोगों की तरफ से, लेकिन आपने किसी को चूज़ नहीं किया है अब तक, क्योंकि आप कंफ्यूज हो कि किसे सिलेक्ट करना चाहिए या किसे चांस देना चाहिए, किसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो आप एक बीचों बीच स्थिति में फंस चुके हैं जहाँ पर आप कौन सा ऑफ़र या कौन सा प्रपोजल सही है, किसके साथ जाने से चीज़ें सही हो सकती है आपके लाइफ में, तो आप उस चीज़ के लिए कन्फ्यूज़ड हैं, जिसके वजह से आपके पास ऑप्शंस रहते हुए भी यू आर नॉट सेटिस्फाइड। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद अभी कोई और मेरा आ सकता है, शायद अभी तक इनमें से कोई मेरा सोलमेट नहीं है, या आपका बहुत मन नहीं है इनको एक्सेप्ट करने का, बट स्टिल देन आप सोच रहे हो कि किसी ना किसी को तो एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, सिंगल्स रहने से बेटर है। तो इसी तरीके की कन्फ्यूजन में आप कहीं ना कहीं हैं, अब तक चले आ रहे थे, लेकिन मे मंथ पे अगर आपके पास चॉइसेस हैं लेकिन फिर भी आप सिंगल थे, कंफ्यूज थे किसे चूज़ करें किसे नहीं, तो मे मंथ में आपको समझ में आ जाने वाला है कि कौन सा ऑफर आपके लिए जेन्युइन है या कौन सा पर्सन आपके लिए जेन्युइन है, किसके दिल में छू जेन्युइन फीलिंग्स है आपके लिए, कौन आपके लिए लॉयल हो सकता है, कौन आपके साथ कमिटेड रह सकता है लॉन्गर पीरियड के लिए। तो वो आप डिफ्रेंशिएट ईजिली कर पाओगे और चांसेस हैं कि उन चॉइसेस में से आप किसी को चूज़ करोगे। ठीक है, तो आपको सच्चाई दिख जाएगा कि कौन सा ऑप्शन या कौन सा ऑफ़र या प्रपोजल आपके लिए बेहतर है, कौन सा इंसान बेहतर है, उसकी क्लैरिटी, उसकी रियलिटी आपको मे मंथ में मिल जाएगी, जिसके बाद आप किसी इन चॉइसेस में से किसी को डेट करना शुरू करोगे या किसी की प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे या शादी फिक्स कर लोगे। ठीक है, एंड देन फिर जो है आप डेट वगैरह करोगे, इनके साथ और भी ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। ये पॉसिबिलिटी एक नज़र आ रही है। दूसरी, अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं और आपके पास एक भी ऑप्शन नहीं है, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपका जो पीरियड चल रहा है लाइफ में, इस वक्त आपका पीरियड है ही नहीं कि आप लव लाइफ में कुछ इन्वेस्ट करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी डेस्टिनी चाहती है कि अगर आपकी लाइफ में कोई आ रहा है तो वो परमानेंट या जेन्युइन इंसान हो। आप डेस्टिनी आपकी नहीं चाहती है कि आप किसी भी टेम्पोररी पर्सन से या कोई ऐसे इंसान से जो डिसीविंग हो, चीटर हो, उनसे डील करो, उनसे प्यार करो और टेम्पोररी लेवल पर सब कुछ होके ख़त्म हो जाए। तो आपकी डेस्टिनी चाहती है कि भले आप वेट कर लो, लेकिन एक सही पर्सन से आपकी मुलाकात हो, सही पर्सन से आप प्यार करो। और आपकी जो अभी लाइफ की पीरियड चल रही है, उस पीरियड में अभी आपका लव लाइफ में इन्वेस्ट करना सही है ही नहीं, बिकॉज मुझे लग रहा है अभी आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस वाली पीरियड से गुजर रही है, जहाँ पर आपको अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है, आप कर भी रहे हो, और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आपकी लाइफ में होना बाकी है, जिसकी प्रोग्रेस में अगर आप जा रहे हो। ठीक है, तो इस बीच अगर आप किसी को डेट करना सोचते हो या फिर आपको लगता है कि यार हम सिंगल हैं, हमें कोई नहीं मिल रहा है, ठीक है, शायद हम लकी नहीं हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। आप सबसे लकी हो, क्योंकि डेस्टिनी आपके प्रोटेक्शन में है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, और डेस्टिनी चाहती है कि आपकी ग्रोथ हो जाए कम्प्लीटली, आपकी डेवलपमेंट हो जाए। ठीक है, आपके अंदर इनफ मैच्योरिटी आ जाए, तब जाकर किसी जेन्युइन पर्सन से आपकी मुलाकात हो। ठीक है, तो इस समय अगर आप सिंगल हैं तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आपको बहुत कुछ करने का मौका मिल रहा है, जो हो सकता है अगर आप किसी को डेट कर रहे होते तो आपको नहीं मिल रहा होता। ठीक है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते पूरी तरीके से, आप अपना ट्रैक से ही उतर जाते हैं, आप भूल जाते हैं कि आपको अपने ज़िंदगी में क्या करना है, आपके गोल्स क्या है, आपके ड्रीम्स क्या है। ठीक है, आपकी कैसी प्लानिंग्स थी, वो सब आप भूल जाते हैं। तो यूनिवर्स इसी वजह से आपको सिंगल रख रही है, या फिर आपकी मुलाकात ज़्यादा लोगों से नहीं हो पा रही है, ज़्यादा आपको ऑफर्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं, इसी वजह से, क्योंकि अभी आपको खुद पे काम करना है और सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है।
ठीक है। तो मई मंथ में भी आपका जो लाइफ है वो आपके ऊपर फोकस्ड रहेगा और आप जो है अपने लाइफ में बिजी रहोगे, अपने काम में बिजी रहोगे, अपनी चीज़ों में बिजी रहोगे। हाँ, एक दो बार आपको थॉट मिल सकता है कि वी आर स्टिल सिंगल, वी हैव नो वन टू शेयर समथिंग, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद भी आप फिर से जो है ना ग्राउंडेड फील करेंगे और आपको ऐसा फील होगा कि हमें अपने लाइफ में फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे 2 सिंगल्स की इवेंट्स या एनर्जीज मैंने आपको बता दिए मई मंथ में। ओके, सो अब चलिए देख लेते हैं कि अगर आप किसी पर्सन के लिए देखना चाहते हो, किसी क्रश के लिए, एक्स के लिए, करंट पार्टनर या हस्बैंड या वाइफ के लिए, कि उनकी फीलिंग्स मई मंथ में आपके लिए कैसी रहेगी और आपके कनेक्शन में मई मंथ में क्या होगा, तो हम उनके लिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी मई मंथ में आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए। ये मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। ओके, we have Knight of Swords, we have the High Priestess, Six of Swords. बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव जजमेंट कार्ड। तो देखिए, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मई मंथ में आपके पर्सन आपसे कुछ कन्फेस करना चाहेंगे, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहेंगे। सो अगर आप सेपरेशन में हो या अगर आपका कोई क्रश है या अनकन्फेस लव है ना, तो कन्फेशन यहाँ पर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के दिल में जो बात है अब तक, जिसको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, जिस फीलिंग्स को वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, जो अपनी फीलिंग्स को एडमिट नहीं कर रहे थे कि हाँ मुझे प्यार है या मेरे लिए कुछ इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, ठीक है, जो प्रैक्टिकली सोचे जा रहे थे, उसकी एंड यहाँ पर होगी और मई मंथ पे ये इंसान अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे आपके पास आकर, ठीक है, या फिर आपको कन्विंस करेंगे या आपसे माफ़ी मांगेंगे या फिर आपको मनाएंगे अगर आप नाराज़ हुए इनसे, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एनर्जीज क्लियरली नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन है, जो चीज़ अब तक बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेल रहे थे या प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे थे, आपके जो पर्सन है मई मंथ में अपने दिल की सुनने वाले हैं और दिल की सुनकर उनके दिल में कुछ फीलिंग्स, कुछ बातें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन अभी तक वो कह नहीं पाए हैं, तो उन सारी चीज़ों को वो कन्फेस करेंगे आपको। ओके, एंड अगर आप दोनों दूर रह रहे हो, अलग हो चुके हो, तो वो चाहेंगे कि आप दोनों फिर से एक साथ आ जाओ और आप दोनों फिर से एक साथ रहने लगो या फिर एक साथ एक रिलेशनशिप में आओ, या अगर मैरिड हो तो मैरिड लाइफ में साथ में आ जाओ, ठीक है। तो आपको कन्विंस करने की या फिर आपसे माफ़ी मांगेंगे या फिर आपको मनाएंगे या फिर आपको अपने दिल की बातों का इजहार करेंगे, ठीक है, और बहुत क्लैरिटी के साथ करेंगे। मतलब आपको फील होगा कि हाँ ये इंसान बोल रहा है या बोल रही है तो सच बोल रहा है, ये सच बोल रही है, ठीक है, कुछ उसमें मिलावट या कुछ उसमें फेकनेस आपको नज़र नहीं आएगा। तो कन्फेशन वाली एनर्जी है, मई मंथ में ज़रूर ये इंसान कुछ ना कुछ आपको एक्सप्रेस करेंगे, नो मैटर कितना साल बीत गया है, नो मैटर कितना मंथ्स हो गया है आप दोनों को एक मतलब अलग होते हुए, लेकिन ये इंसान जो है आपको एक्सप्रेस करेंगे और अपनी दिल की आवाज़ को सुनेंगे, अपनी इंट्यूशन को सुनकर ये इंसान आपके पास वापस लौटेंगे मई मंथ में। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके कनेक्शन में क्या होने वाला है मई मंथ में बेसिकली, या फिर इस पर्सन की नेक्स्ट मूव तो मुझे नज़र आ रही है कि कन्फेशन करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। मई मंथ में बेसिकली क्या होगा आपके रिश्ते में, और भी ज़्यादा जान लेते हैं। वी हैव मास्टर ऑफ मून, जजमेंट। देखिए यहाँ पे दो बार जजमेंट आए हैं, ठीक है। तो डिवाइन ऑर्डर आपके पर्सन को, वेकअप कॉल, डिवाइन ऑर्डर आपको आपके पर्सन को मिल सकता है इस कनेक्शन से रिलेटेड, या फिर जो पॉज था वो पॉज जो है ना टूटने वाला है और अब मूवमेंट्स होंगे आपके कनेक्शन में, कनेक्शन आपका आगे बढ़ेगा। 2 ऑफ स्टार, आपके कनेक्शन में बैलेंस आ रहा है, ठीक है, और आपके कनेक्शन में ना एक फ्रीडम मुझे नहीं महसूस हो रही है कि आपके दिल में जो बात है, आपके पर्सन के दिल में जो बात है, वो फाइनली आप दोनों ना बोलोगे। कोई अगर मन में कोई गुस्सा भी है तो वो भी निकाल दोगे आप लोग, जो भड़ास है वो भी निकाल दोगे, ऐसी वाली एनर्जी, एक फ्रीडम,
ठीक है, जहाँ पे आप दोनों एक्सप्रेस कर रहे हो, कम्युनिकेशन हो रहा है आप दोनों के बीच में, आप दोनों खुल के बात कर रहे हो, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी चीज़ अपने अंदर नहीं रखनी पड़ रही है, ये चीज़ आपके मे मंथ में होगी। ठीक है, इमोशनल बैलेंस आप दोनों के कनेक्शन में यहाँ पर आ रहा है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप दोनों के रिश्ते में एक बैलेंस आ रहा है। जो कन्फ्यूजन थी, ठीक है, जिसके लिए आप दोनों एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे कि नहीं हो सकता, नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे, जो आंखों में पट्टी बंधी थी ना आपके पर्सन की या दोनों के ही, वो चीज़ें हटने वाली हैं यहाँ पर। ठीक है, और जो ऐसी इगोइस्टिक वाली एनर्जी थी कि नहीं बात नहीं करेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, करना सही नहीं होगा, अगर ऐसी कोई एनर्जीज थी, ठीक है, तो ये इंसान फाइनली एक्सप्रेस करेंगे और उसके साथ साथ आप भी करोगे। जो जो बात आप इनके बारे में अच्छा सोचते हो, बुरा सोचते हो, वो सोचते हैं, सारी चीज़ें आप दोनों की ना ढेर सारी बात होगी मे मंथ पे। ढेर सारा आप दोनों का हो सकता है कि आप दोनों बहुत बार मिलो, टाइम स्पेंड करो, ठीक है, या फिर आप दोनों अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो या मिलना पॉसिबल नहीं है तो ढेर सारी बातें आपकी एटलीस्ट ज़रूर होने वाली है। घंटों घंटों बात करना, एक दूसरे को और जानना, या एक दूसरे एक दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोचते हो, ये सब कन्वर्सेशन एक्सप्रेस वाली एनर्जी और कनेक्शन में एक बैलेंस। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और जस्टिस, इस कनेक्शन में जस्टिस होगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आप दोनों के ही अगेंस्ट गई है। ठीक है, तो आपके पर्सन भी चाहते हैं कि आपके रिश्ते में कुछ चीज़ें जस्टिस हो और आप भी चाहते हो, तो वो जस्टिस आपको अपने कनेक्शन में डेफिनेटली यहाँ पर मिलेगा। तो मे मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। हो सकता है कि आपको रिपीटेटिव नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आजकल, तो अगर ऐसा भी है तो भी मुझे नज़र आ रहा है कि येस, वो एक आपके लिए सिग्नल है कि ठीक है कि आपके कनेक्शन में कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो आपको होपफुल रहना चाहिए। ओके, तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, कि मे मंथ में आपको किस तरीके से रहना है या क्या कौन सा गाइडेंस फॉलो करना है। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है, तो मुझे लग रहा है मे मंथ में और भी ज़्यादा आप दोनों का जो बॉन्ड है ना वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। जो चीज़ें आप दोनों को एक दूसरे के बारे में बिल्कुल पता नहीं है उसके बारे में भी आप लोग बात करोगे। ठीक है, तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा आपका रिश्ता। अप्रिसिएशन नंबर 15 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, या 51। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको जजमेंटल नहीं होना है मे मंथ में, बिल्कुल भी, किसी के लिए भी, सिर्फ अपने पर्सन के लिए नहीं, किसी भी इंसान के लिए आपको जजमेंटल नहीं होना है, क्रिटिसाइज़ किसी को नहीं करना है। मे मंथ में आपको आराम से रहना है। ठीक है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, किसी को जज नहीं करना है। ठीक है, कि किसी का पिक देख लिया आपने, किसी को जज कर दिया आपने। ठीक है, ऐसा होता है, हर एक इंसान के साथ ऐसा होता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्रिटिसाइज़ नहीं करना है किसी को। ठीक है, अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो ठीक है, दैट्स फाइन, बट किसी को क्रिटिसाइज़ करना, जज करना, ये सब आपको बिल्कुल नहीं करना है, कभी भी नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, सिर्फ मे मंथ के लिए नहीं, कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, कौन सा इंसान कैसा है यू नो हम नहीं जान सकते, तो हमारा वो राइट्स नहीं है कि हम किसी को भी जाकर कुछ भी सोच लें किसी के बारे में या किसी को कुछ भी बोल दें। ठीक है, और जो भी और मे मंथ में आपकी लाइफ में जो भी इवेंट्स होंगे, ठीक है, छोटी बड़ी खुशियाँ या कुछ भी, कुछ लेसन भी अगर मिल रहा है, कोई चीज़ नहीं भी बन रही, मे मंथ में जो भी चीज़ हो रहा है, हर एक चीज़ को अप्रिशिएट करो कि ठीक है ये हुआ है, इसके पीछे ज़रूर कुछ रीज़न है, ये ज़रूर कुछ ब्लेसिंग है जिसकी वजह से हुआ है। तो मे मंथ में जितना जो भी चीज़ें हो रही है उसके लिए ग्रेटफुल होना है आपको, और उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, और साथ में अप्रिशिएट करना है जो भी आपके पास है, जो भी आपको मिल रहा है मे मंथ में, जो भी आपके साथ हो रहा है। ठीक है, और आपके लव लाइफ में अगर आपके पर्सन आपके लाइफ में लौट रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उस बात को इंपॉर्टेंस भी देना है अगर आप सही में उनके साथ कंटिन्यू करना चाहते हो। ठीक है, अप्रिशिएट करना है कि एटलीस्ट दे आर स्पीकिंग और एटलीस्ट दे आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। ओके, तो ऐसी वाली एनर्जी में आपको रहना है मे मंथ में। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।